हाय गाइस। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ में देखेंगे ज्योग्राफी 2016 का क्वेश्चन आंसर। यह आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम हो या अदर बोर्ड का। इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे, थोड़ा भी इसकी वीडियो को नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है? ऑप्शन देखते हैं। ए स्वेज जलमार्ग, बी डेन्यूब जलमार्ग, सी वोल्गा जलमार्ग और डी ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ग्रेट लेंस सेंट लॉरेंस जलमार्ग जो है वह विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? ऑप्शन देखते हैं। ए कहवा, बी कोको, सी गन्ना और डी चुकंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कोको। चॉकलेट में क्या यूज होता है? कोको। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? ऑप्शन देखते हैं। ए 2000 में, बी 1995 में, सी 1998 में और डी 1978 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1995 में भारत को इंटरनेट की सुविधा मिली थी, वहीं निजी क्षेत्रों में इसको 1998 में दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखते हैं। ए चंडीगढ़ में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी झारखंड में और डी असम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में, जो चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है, वहाँ पे मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क स्थित है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन देखते हैं। ए कर्नाटक में, बी तमिलनाडु में, सी केरल में और डी आंध्र प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कर्नाटक में। विजयनगर इस्पात केंद्र कर्नाटक में है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? ऑप्शन देखते हैं। ए झारखंड में, बी उड़ीसा में, सी मध्य प्रदेश में और डी छत्तीसगढ़ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी छत्तीसगढ़ में। दुर्ग लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र कहाँ होता है? क्षेत्र कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का एक जिला है दुर्ग, वहीं पे ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है? यानी कुल जनसंख्या कितनी है उत्तरी मैदान में? ऑप्शन देखते हैं। ए 2/3, बी 1/4, सी 1/3 और डी 1/2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 2/3% जो जनसंख्या का भाग है वो उत्तरी मैदान में रहता है, जिसमें यूपी बिहार वगैरह राज्य भी इसी में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। ए खनन, बी पर्यटन, सी गायन और डी शिक्षण। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा बी पर्यटन। अब इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ए जो है ये प्राथमिक क्रियाकलाप है, इसलिए इसको हमें यहाँ पे नहीं लेंगे। सी जो शिक्षण क्रियाकलाप है, इसको चतुर्थ क्रियाकलाप में रखा गया है, उच्च शिक्षा को। ये शिक्षा है, इसलिए ये भी तृतीय क्रियाकलाप में नहीं आ रहा है। वहीं पे पर्यटन आता है तृतीय क्रियाकलाप में, और सी नंबर जो गायन है, मनोरंजन भी आता है तृतीय क्रियाकलाप में, लेकिन सबसे बड़ा जो है वो पर्यटन है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। मसाई क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ए एक कृषि उपज है, बी एक जनजाति है, सी एक चिकित्सक है और डी एक मरुभूमि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एक जनजाति है। मसाई क्या है? एक जनजाति है जो अफ्रीका के केनियाई क्षेत्रों में ये लोग रहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन देखते हैं। ए 28, बी 30, सी 29 और डी 38। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए भारत के कुल राज्यों की संख्या कितनी है? 28। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रकार
की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे बसी होती हैं? ऑप्शन देखते हैं। ए रेखीय, बी वृत्ताकार, सी वर्गाकार और डी चौकपट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए रेखीय। रेखीय बस्ती क्या होते हैं? सड़क, नदी या नहर के किनारे किनारे बसे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? ऑप्शन देखते हैं। ए पटना, बी जमशेदपुर, सी मथुरा और डी मैसूर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पटना। जैसे कि आप जानते हैं पटना बिहार की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। ए क्षेत्रीय विभिन्नता, बी मात्रात्मक क्रांति, सी स्थानीय संगठन और डी अन्वेषण एवं वर्णन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मात्रात्मक क्रांति जो है वह मानव भूगोल के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? यहाँ परिवर्तक हो गया लेकिन परिवर्तन आप लोग पढ़िएगा। ऑप्शन देखते हैं। ए प्रवास, बी आवास, सी जन्म और डी मृत्यु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आवास। जनसंख्या परिवर्तन में आवास का कोई भी हिस्सेदारी नहीं होता है। वहीं प्रवास होने पे जनसंख्या घटता या बढ़ता है, जनसंख्या जन्म होने पे बढ़ता है और मृत्यु होने पे घटता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। ए ध्रुवीय प्रदेश, बी भूमध्य सागरीय प्रदेश, सी दक्षिण पूर्व एशिया और डी आटाकामा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी दक्षिण पूर्व एशिया जो है यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और बाकी जो जगह हैं ये तीन, यहाँ पे विरल यानी जनसंख्या बहुत कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कलहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? यह क्वेश्चन रिपीटेड है, आप लोगों को याद होगा। चलिए देखते हैं। ए पिग्मी, बी माओरी, सी बुशमैन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बुशमैन। कलहारी मरुस्थल में कौन रहते हैं? बुशमैन। ये साउथ अफ्रीका में रहते हैं लोग। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन देखते हैं। ए रैटजेल, बी टेलर, सी हमबोल्ट और डी ब्लास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी टेलर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहा है, इसलिए आप लोगों को ये पता हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन नगर है? ऑप्शन देखते हैं। ए भोपाल, बी गंगानगर, सी पटना और डी जमशेदपुर। तो इस क्वेश्चन का प्रकृति मुझे समझ में नहीं आ रहा है, किस टाइप का प्राचीन पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो क्या कहते हैं पटना जो है वो बहुत पुराना है, जैसे आप सब जानते हैं कि पाटलिपुत्रा इसका नाम था, लेकिन यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं कर रहा है। फिर भी ऑप्शन जो होगा, आंसर जो होगा मेरे हिसाब से पटना ही होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? यानी सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में गेहूं का कौन राज्य करता है? ऑप्शन देखते हैं। ए मध्य प्रदेश, बी पंजाब, सी हरियाणा और डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ है? यह क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। ऑप्शन ए असम में, बी गुजरात में, सी राजस्थान में और डी बिहार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी गुजरात में। यह एक इंडस्ट्रियल एरिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? ऑप्शन देखते हैं। ए विनिर्माण, बी पुस्तकों का मुद्रण, सी कागज निर्माण उद्योग, सी विश्वविद्यालय अध्यापन। तो इसका राइट आंसर चारों हो जाएगा। यह चारों जो है वो चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन देखते हैं। ए राजस्थान, बी कर्नाटक, सी उत्तर प्रदेश और डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए राजस्थान में रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। प्रतिकर्ष और आकर्ष कारक उत्तरदायी हैं।
ऑप्शन देखते हैं, ए प्रवास के लिए, बी भू निम्नीकरण के लिए, सी वायु प्रदूषण के लिए और डी गंदी बस्तियों के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आवास प्रवास के लिए। प्रतिकर्ष और अपकर्ष वो होता है जब कोई अपना घर छोड़ करके आता है या कोई जा करके छोड़ करके दूसरी जगह बस जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। किस वर्ष 2010-11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? ऑप्शन देखते हैं, ए यूनाइटेड अरब अमीरात, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी चीन और डी जर्मनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी चीन। 2010-11 में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार जो था वो चीन था, इससे पहले यूनाइटेड अरब अमीरात था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ? ऑप्शन देखते हैं, ए 1911 में, बी 1923 में, सी 1927 में और डी 1936 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बम्बई ने पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ऑप्शन देखते हैं, ए महाराष्ट्र, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश और डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए महाराष्ट्र जो है वो भारत में दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है। तो वहीं पे उत्तर प्रदेश जो है वो पहला सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है चीनी का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? यह क्वेश्चन भी रिपीटेड है, आप लोगों को याद होगा। ऑप्शन देखते हैं, ए कलपक्कम, बी नरोरा, सी तारापुर और डी राणा प्रताप सागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी तारापुर जो महाराष्ट्र में है, यही प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन जो आज के लिए अंतिम क्वेश्चन होगा। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? ऑप्शन देखते हैं, ए रागी, बी ज्वार, सी मूंगफली और डी गन्ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी गन्ना जो है वो शुष्क कृषि में नहीं बोई जाती है। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।